आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जननी सुरक्षा योजना क्या है, इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, इससे मिलने वाले जो भी दस्तावेज हैं वो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन पात्र है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जननी सुरक्षा योजना क्या है, ये किस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई। इसमें जननी उद्देश्य जो उद्देश्य है उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जननी सुरक्षा योजना ये भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को जो मिलने वाली आर्थिक सहायता है, उस आर्थिक सहायता को जो प्रोत्साहन राशि है, जिसमें इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये योजना में जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती है 1400 रुपये, वो किस तरह से प्राप्त होंगे और इनके जो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं इस योजना के, और इस योजना को जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती है इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं और जो पात्रता है वो क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके मुख्य उद्देश्य। इसमें सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना, जिसमें जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो संस्थागत जो प्रसव हैं, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जो डिलीवरी कराने को जो डिलीवरी की जाती हैं उनको अधिक बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिससे जो गर्भवती महिलाएं अपने घर में ही प्रसव यानी डिलीवरी होती थी, वो संस्थागत यानी अस्पताल में जाकर जिसमें जो गर्भवती महिला की जो जान का जो जोखिम रहता था, इससे उनकी जान बच सके, इसलिए मातृ मृत्यु दर में इससे कमी आती है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है। और उसके बाद जो दूसरा जो स्टेप है, जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें दूसरा दिया गया है शिशु मृत्यु दर में कमी। जो सेकंड वाला दिया गया है मुख्य उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर। इसमें अगर गर्भवती महिला संस्थागत यानी सरकारी हॉस्पिटल या संस्था में प्रसव होगा तो उनकी देखभाल उचित होगी और उनका जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे। इसलिए उनकी बच्चों की देखभाल के लिए संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक है। उसके बाद आता है संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना, जिसमें GSY योजना तभी आपको प्राप्त होगी जब आप संस्थागत यानी सरकारी हॉस्पिटल में ही आपको जो डिलीवरी है वो होगी तभी। उसके बाद आता है महिलाओं को सशक्त बनाना। इसमें जो इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, जिसमें संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे अस्पताल में मां और बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा हो सके। इसलिए महिलाओं को सशक्त और जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना है। उसके बाद आता है जननी सुरक्षा योजना के मुख्य लाभ। इसमें जो लाभ हैं इसमें दिए गए हैं। जो जननी सुरक्षा योजना के जो लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला जो लाभ है इसमें जन्म और मृत्यु का आंकड़ा प्राप्त होता है। सबसे फर्स्ट वाला जो महत्वपूर्ण लाभ है जननी सुरक्षा योजना में जो भी राज्य स्तर के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, इससे जन्म और मृत्यु का आंकड़ा है वो इससे प्राप्त होता है। जिससे और एक बात ये भी है कि जो भी संस्थागत प्रसव हुए हैं उनका जो आंकड़ा है, उनका जो आंकड़ों में प्रसव की जो भी आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद आता है निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण है निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी, यानी जननी सुरक्षा योजना के निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र या क्लिनिक के साथ काम करती है। इसमें जो ये योजना है वो सरकारी और प्राइवेट यानी दोनों संस्थाओं में जो योजना है वो कार्य करती है। अगर किसी कार्ड से GSY योजना के निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के साथ काम करती है तथा गर्भवती महिलाओं को भी अभी भी देखभाल मिल सके।
जो भी ये देखभाल है वो मिल सके। उसके बाद नगद प्रोत्साहन राशि, इस योजना में, जननी सुरक्षा योजना में नगद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जिससे गर्भवती महिला अपनी भोजन और परिवहन की व्यवस्था कर सकें, जिससे कि लागत को कवर करने में मदद मिलती है। और उसके बाद क्या है, जो जननी सुरक्षा योजना है उसका जो मुख्य रूप से लाभ हैं, जिसमें JSY योजना विशेष वर्गों जैसे SC ST प्लस BPL परिवारों के लिए लाभकारी योजना है। ये योजना SC ST यानी कमज़ोर वर्ग के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। इसे विशेष फोकस दिया जा रहा है इन वर्गों के ऊपर, और आप संस्थागत प्रसव कराने पर ही ये योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है JSY में आशा कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि उसका संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। उसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण, इसमें क्या और कितना शामिल है। इसमें जो आशा कार्यकर्ता और जो हितग्राही है उनको कितना जो राशि है वो सहायता प्राप्त होती है इस योजना में। जननी सुरक्षा योजना में आशा कार्यकर्ता और गर्भवती महिला को जो नगद राशि सहायता प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्राप्त होती है, शहरी क्षेत्र में जो राशि है वो कितनी प्राप्त होती है। इसमें जो भी राशि इन दोनों को प्राप्त होती है वो आपको इस योजना में हम बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में जो आर्थिक राशि प्राप्त होती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये हितग्राही को प्राप्त होते हैं, आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये प्राप्त होते हैं। उसके बाद शहरी क्षेत्र में हितग्राही को 1000 रुपये प्राप्त होते हैं और जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको 200 रुपये प्राप्त होते हैं। इस तरह से इनको आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। और इस तरह से जो जननी सुरक्षा के लाभ हैं, और भी लाभ हैं इसमें दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ दिए गए हैं, जिसमें इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं इनको चेकअप के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो भी योजना है, उनको गरीब वर्ग के जो भी योजना के अंतर्गत आते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आता है पात्रता। इसमें जो पात्रता है वो किस तरह से मिलेगी, इसमें BPL होना आवश्यक है। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें BPL होना आवश्यक है जननी सुरक्षा योजना में। और उसके बाद आता है जो सेकंड पात्रता के लिए आयु मापदंड, यानी आयु का जो मापदंड है वो गर्भवती महिला 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर 19 साल से कम होगी तो ये महिला JSY यानी जननी सुरक्षा योजना के लिए पात्र योग्य नहीं है। उसके बाद आता है जीवित जन्म जो बच्चे हैं उनकी संख्या। इसमें 2 जीवित बच्चों के जन्म पर ही जो जननी सुरक्षा योजना है वो प्राप्त होगी। अगर 2 से अधिक, 3 हैं या अधिक हैं तो आप पात्र नहीं हैं, अपात्र हैं। उसके बाद आता है पंजीकरण। इसमें पंजीयन होना आवश्यक है। JSY यानी जननी सुरक्षा योजना में पंजीयन होना आवश्यक है और डिलीवरी संस्थागत में ही होना चाहिए तभी आपको। उसके बाद जो डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सा केंद्रों में जन्म होने पर ही आपको जो JSY यानी जननी सुरक्षा योजना का जो पैसा है तभी प्राप्त होगा। इसमें ये पात्रता दी गई हैं। BPL होना आवश्यक है, आयु का मापदंड पे 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जीवित बच्चे 2 से अधिक नहीं होने चाहिए और पंजीयन होना ही आवश्यक है। इसमें जननी सुरक्षा योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप जननी सुरक्षा वाला जो ऑनलाइन आवेदन है उसको सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहला वाला स्टेप आएगा, जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद आप अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीयन पसंद करते हैं तो आप वेबसाइट से पंजीकरण फॉर्म
डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप अपने जो संस्था है वहाँ पर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों में भाषा में आप उपलब्ध है ये, और कौन सी भी आप जो भी भाषा है उस भाषा में आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है पंजीकरण फॉर्म में जो भी सेक्शन होंगे सभी को आवश्यक जानकारी है उनको भरना आवश्यक है, जिसमें महिला का नाम, आयु, पता, अन्य विवरण सटीक रूप से दर्ज करें। उसके बाद अपने आवेदन को स्वीकृति से और सभी अपनी जो भी जानकारी है उनको सटीक और सही तरीके से आपको भरना है। उसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म को अपने इसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको आपको संलग्न करना है पंजीकरण फॉर्म के साथ, जिसमें पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, उनको आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म पंजीकरण, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन आपका जो पंजीयन है वो आप अपनी संस्था में आप जमा करेंगे। इस तरह से आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप जननी सुरक्षा योजना का इस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपको जो जननी सुरक्षा योजना की जो आर्थिक सहायता है 1400 रुपये, इसके सभी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको जो 14 रुपये हैं उनमें जो आपको आर्थिक सहायता है वो आपको प्राप्त होगी। इस तरह से आप हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पर भेजने की कृपा करें, जिससे सभी को इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो कितने हैं, इसके लाभ क्या हैं और इसकी पात्रता क्या है। इस तरह से आप जननी सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं। और आप जो जननी सुरक्षा योजना है उसको आप तभी ले सकते हैं आपकी जो सरकारी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपका जो डिलीवरी होगी, तभी आप जननी सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों पर हमारी वीडियो को भेजें, जिससे सभी लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। अगर नहीं आप किसी को अगर इस योजना की जानकारी नहीं है तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से उनको बता सकते हैं ये योजना में इतने लाभ प्राप्त हैं, इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, ये सभी आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए धन्यवाद।